Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लिंक साधु समानंद सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला। तो मैं प्रार्थना से शुरू करता हूँ। नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्ता प्रदेश धारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 नाना शास्त्र विचारण निपुण श्रद्धा संस्थापक वेतानां हितकारिणां त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रविगुरु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सुतिर्ज्ञानम् अतोऽहं वेदिष्टि सर्वे अहं वेदे वेदान्ते वेद विदेव चाहं। श्री कृष्ण। एक तो देख रहे हैं पहला अध्याय स्पिरिचुअल मास्टर्स, और उसका हम श्लोक 74 कर चुके थे। तो हम लोग आज पढ़ते हैं 75। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव प्रकाश इति ह्रियते। सर्वथा तत्स्वरूपैव प्रकाश इति ह्रियते। तो हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है? तो if numerous forms all equal in the features are displayed simultaneously, such forms are called प्रकाश विग्रह of the Lord। तो इसके पहले हमने देखा था, याद होगा तो, भगवान के विस्तारों के बारे में सुना था हम लोगों ने। तो दो प्रकार के विस्तार थे, प्रकाश और विलास। तो प्रकाश में जो था, हमने देखा था कि भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उनके रूप, स्वभाव का भाव, इसमें कोई फर्क नहीं रहता। और विलास में उनका भाव, रूप सब बदल जाता है। तो उसके भी उदाहरण देखे थे हमने। प्रकाश का जो उदाहरण देखा था रासलीला का, या 16,108 रानियों के साथ उनका रहना था। और फिर विलास का हमने जो उदाहरण देखा था वो है बलराम जी, पिछले जितने अवतार हैं ये विलास है। पर अब यहाँ पे कहा गया है इफ न्यूमरस फॉर्म्स ऑल इक्वल इन देयर फीचर्स, तो भगवान के अलग अलग रूप, तो सारे उनके जो फीचर्स है सब है और डिस्प्लेड साइमल्टेनियस, एक ही साथ जब दिखते हैं, तो ऐसे जो उनके रूप है उनको प्रकाश विग्रह कहा गया है। तो हम लोग इसका तात्पर्य देखते, बहुत छोटा है। ये जो श्लोक आता है ये लघु भागवतामृत से आता है 1.2.1, जो श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा बनाया गया। मैंने कहा खिड़की बंद कर, बहुत आवाज आ रही है।
ओके, तो ये था 75। देखते हैं 76। एकई विग्रह किंतु आकारे हय आन, अनेक प्रकाश हय अविलास पारनाम। एकई विग्रह किंतु आकारे हय आन, अनेक प्रकाश हय विलास पारनाम। अब यहाँ पे इसका अनुवाद देखते हैं। But when the numerous forms are slightly different from one another, it is called विलास विग्रह। तो वही चीज वहाँ पे बताई जा रही, फिर से बताई गई थी, प्रकाश विग्रह क्या है और विलास विग्रह क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हम देखते हैं 77। स्वरूपम अन्यकारम यत् तस्य भाति विलासितः, प्रायेणात्मा समं शक्त्या विलासो निगद्यते। When the Lord displays numerous forms with different features for his inconceivable potencies, such forms are called विलास विग्रह। जब भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं और अलग अलग फीचर्स में आते हैं अपने अचिंत्य शक्ति से, तो उनको विलास विग्रह कहा जाता है। ये जो है ये लघु भागवतामृतम से आता है 1.15। जैसे हमने इसमें देखा था, ये लघु भागवतामृत श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित है। फिर छोटे छोटे श्लोक हैं तो हम पढ़ लेते हैं। यही च बलदेव परव्योम, यही च वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण। तो विलास के जो विलास विग्रह के जो उदाहरण हैं, बलदेव, नारायण वैकुंठ धाम में, और चतुर्व्यूह वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो विलास विग्रह के ये उदाहरण है। ये बलदेव जी नारायण वैकुंठ धाम में, फिर चतुर्व्यूह जो है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। 79 और 80 लिखते हैं। ईश्वरेर शक्ति हय रीतिनो प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे मनुष्य गण आर, व्रजे गोपी गण आर, सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन यैते स्वयं भगवान। अब भगवान की जो शक्तियां हैं उनके बारे में कहा गया। भगवान की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक, वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं वो, तो जैसे द्वारका में जो महिषियां, जो रानियां हैं वो, और तीसरी जो वृंदावन में गोपियां हैं वो। तो भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, लक्ष्मी जी, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। और इसमें कहा गया तो गोपीज आर द बेस्ट ऑफ ऑल। गोपियां सबसे सर्वोच्च है, सबसे बेस्ट है, सबसे सभी शक्तियों में। ये हम लोगों ने पहले भी कई बार इसके ऊपर चर्चा की है। क्यों? क्योंकि इनको साक्षात भगवान का सेवा करने का मौका मिलता है, जो ब्रजेंद्र नंदन है। फिर अगला श्लोक आता है। स्वयं रूप विष्णुमेव काया देह पारसम, भक्त सहित हय, भक्त सहित हय आहार आवरण। The person associates of primeval Lord Shri Krishna are his devotees who are identical with him. अब भगवान के जो पार्षद हैं वो उनके भक्त हैं जो उन्हीं की तरह हैं। भगवान जो है इज कंप्लीट, भगवान जो है वो पूर्ण है और हमेशा अपने पूरे एंटोरेज, उनका जो भी उनके पार्षद गण, उनके सखा, उनके अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, उनके साथ में रहते हैं। यहाँ पे तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्वेतोपाध्याय द्वारा श्वेतोपाध्याय दिया
Sri Krishna and his various personal expansions are non-different in potential power. भगवान श्री कृष्ण और उनके जो अवतार हैं, विस्तार हैं, वो उनमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा शक्ति है उसमें नहीं है, तो सारे जो शक्तियां हैं सेम ही हैं. These expansions are associated with other secondary expansions. और ये जो अंश हैं इनका जो सेकेंडरी जो एक्सपांशंस हैं उनके साथ ये एसोसिएट करते हैं. और सर्विटर एक्सपांशंस वो आर कॉल्ड डिवोटीज. तो भक्त जो है उनको सेकेंडरी एक्सपांशन कहा गया है यहाँ पे. भगवान कृष्ण और उनके अवतार, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है. जैसे जो ब्रह्म संहिता में जो उदाहरण दिया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब एक ओरिजिनल कैंडल से हम लोग और 20 कैंडल जला लेंगे तो ओरिजिनल कैंडल कौन सा है, किसमें से जला था, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी उतने ही प्रकाशित हैं. तो यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं. भगवान कृष्ण और उनके जो अवतार हैं उनको कोई शक्ति का फर्क नहीं है उसमें. अगर गर्भोदयक्षाई विष्णु अपने रोमकूप से कोटि कोटि ब्रह्मांड अगर निर्मित कर सकते हैं तो वो गर्भोदयक्षाई विष्णु भी कर सकते हैं, क्षीरोदयक्षाई विष्णु भी कर सकते हैं. बस उनका जो शक्ति है वो उतना ही दिखाते हैं जितना जरूरत है. गर्भोदयक्षाई विष्णु का जरूरत है, उनको कोटि कोटि उनका सेवा है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का रचना करना, तो वो उसकी रचना करते हैं. और गर्भोदयक्षाई विष्णु वो शक्ति नहीं दिखाते, उनका शक्ति अलग है और क्षीरोदयक्षाई विष्णु का शक्ति. तो ऐसा नहीं है कि क्षीरोदयक्षाई विष्णु जो है वो तीसरे नंबर पर है तो उनमें थोड़ा कम शक्ति होगा, गर्भोदयक्षाई विष्णु पहले आते हैं तो उनमें ज्यादा शक्ति होगा. नहीं, शक्ति यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं सब एक ही है. These expansions are associated with other secondary expansions or servitor expansions which are called devotees. तो और एक श्लोक देखते हैं. भक्तादीकने कैले सभार वंदना, कई सभार वंदना सर्व शुभेर कारणी. अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए. Now I have worshipped all the various level of devotees, worshipping them is the source of all good fortune. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इसमें सर्वराज गोस्वामी महाराज कि मैंने सभी प्रकार के जो भक्त हैं उनका आराधना कर लिया, सभी का मैंने वंदन कर लिया. और सभी का वंदन करना जो शुभ होता है ये कह रहे हैं. यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं तो ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड, वन शुड फर्स्ट ऑफर प्रेयर्स टू हिज डिवोटीज एंड एसोसिएट्स. अगर भगवान को प्रार्थना करना है तो हमें सबसे पहले उनके भक्तों को और उनके जो पार्षद हैं उनको करना चाहिए. इसीलिए हम लोग डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाते हैं. हम लोग अपने गुरु से प्रणाम से बोलते हैं, अपने गुरु का प्रणाम बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम बोलते हैं, फिर पंचतत्व मंत्र बोलते हैं और फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं. तो डायरेक्ट हम लोग सीधा भगवान के पास नहीं जाते. तो ये एक जो है ऑफिस में भी हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट साइन करवाना है या अपने ही अप्रेजल के लिए किसी से बात करना है तो मैं सीधा जाके वो कंपनी के मालिक से बात नहीं कर सकता. मेरे जो सीनियर मैनेजर हैं उनके पास जाऊंगा, उनका साइन लूंगा, फिर वो जो है वो अपने सीनियर के पास जाएंगे, उनका साइन लेंगे और ऐसे करते करते ऊपर तक जाएगा. तो ये जो क्या बोलते हैं ये यही सही तरीका है और ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी यही है. हम लोगों को पहले अपने भगवान के जो भक्त हैं उनको प्रार्थना करनी चाहिए और वो हमारी प्रार्थना आगे हम लोग हमारी प्रार्थना भगवान को पहुंचाते हैं. 83 एक देखते हैं हम लोग. प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके कही विशेष वंदना. अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं पहले श्लोक में मैंने सामान्य मंगलाचरण किया
लेकिन अब दूसरे श्लोक में मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका एक विशेष स्वरूप, विशेष वंदना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आराधना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो ये हम लोग कल देखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और किसी का कोई प्रश्न है पिता के तो लेते हैं। हरे कृष्णा, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं कि और कल मिलते हैं चैतन्य चरितामृत के लिए। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा।